दुनिया के दूसरे गांधी भारत रत्न नेल्सन मंडेला की शुक्रवार की तड़के सांसें थम गई और उन्होंने दुनिया को विदा कर दिया। नेल्सन मंडेला इनके दुखद निधन पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। काले गोरे का भेद मिटाने की लड़ाई को सफलता दिलाने वाले भारत रत्न दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की शुक्रवार को लंबे बीमारी के चलते मौत हो गई। दुनिया के दूसरे गांधी के रूप में उनकी पहचान है। उनके इस निधन वार्ता पर सभी ने गहरा सदमा जताया है। इनके दुखद निधन पर सिटी न्यूज चैनल परिवार श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बुलेटिन में खबरें व्यापार जगत से जुड़ी। खास वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर की ओर से 3 दिवसीय गोल्ड एंड डायमंड फिएस्टा एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है। शहर के ग्रैंड होटल महफिल में ये प्रदर्शनी शुरू है। खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय गोल्ड एंड डायमंड फिएस्टा एग्जीबिशन की शुक्रवार को उद्घाटन समारोह से शुरुआत हो गई। खास शादियों के सीजन को ध्यान में रखकर डिजाइनर एवं आकर्षक गहने इस प्रदर्शनी में हैं। डायमंड के लेटेस्ट डिजाइन, मंगलसूत्र, चेन, बैंगल्स की भरपूर वैरायटी, गुणवत्ता के परख से प्रमाणित ये सारे गहने इस प्रदर्शनी में रखे गए हैं। 6 दिसंबर को इस एग्जीबिशन का उद्घाटन हुआ। ये प्रदर्शनी 9 दिसंबर तक चलेगी। गोल्ड ज्वेलरी, एंटीक ज्वेलरी, कुंदन मीना ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, जेम स्टोन की वैरायटी और नवीनतम डिजाइन देखने एक बार इस गोल्ड एंड डायमंड फिएस्टा को भेंट देने का अनुरोध खंडेलवाल ज्वेलर्स नागपुर ने किया है। दर्शकों देखेंगे और क्या कुछ हुआ है इस महानगर में। एक नजर महानगर के अन्य मुख्य खबरों पर। एक शख्स सड़क किनारे लावारिस और बीमार स्थिति में पड़ा पाया गया। पूछताछ करने पर वह लावारिस बीमार गैंग्रीन नामक बीमारी का मरीज होने का पता चलते ही आक्रमण संगठन के सदस्यों ने उसे सामान्य अस्पताल दाखिल करवाया। समाज को ऐसे ही रुग्ण सेवकों की जरूरत है जो वक्त रहते मदद को दौड़े। विगत अनेक दिनों से महानगर के अनेक बगीचे दुर्लक्षित हुए पड़े हैं, जिसका चित्रीकरण कर सिटी न्यूज ने संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित किया तथा इन दुर्लक्षितताओं के कारणों की मीमांसा की। संबंधित अधिकारियों ने सिटी न्यूज से बातचीत दरमियान कुछ यूं जवाब दिए। जानकारी के तौर पर आपसे पूछना चाहते हैं, महानगर में फिलहाल कितने बागीचे हैं? डिवाइडर, गार्डन्स जो उद्यान विभाग से मेंटेन होते 60 बगीचे और डिवाइडर्स है। बागीचे कितने और डिवाइडर कितने हैं? इसमें डिवाइडर अगर इसमें के माइनस किए तो 54 बगीचे के करीब। ठीक। ज्योतिकर जी, इनके मेंटेन करने का वार्षिक बजट कितना है? इस बजट एक ही है, मेंटेन करने, उसमें बगीचा सुधारना, दुरुस्ती, जो भी चीज़ है उसके लिए 1,50,50,00,000 रुपये का बजट है इसका, पर्टिकुलर ये बागी के लिए। भविष्य में और कितने बगीचे महानगर में आपके बनाने की योजना है? 12 से 12 बगीचों का अभी प्रस्तावित है। अलग अलग स्वर्ण जयंती में से है। अच्छा। कुछ हमारे से। आपके पास में इन बगीचों को मेंटेन करने के लिए कितने कर्मचारी हैं? फिलहाल फील्ड कर्मचारी के बारे में अभी हमारे पास टोटल जो कर्मचारी है 20, 26, 39 कामगार है जो कार्यरत हैं।
जो एब्सेंट है वो छोड़ के। इन बागीचों में से कितने बागीचे आपने ठेके पर देकर रखे? जनरली 25-26 बगीचे हमने कॉन्ट्रैक्टरशिप पे लिए हैं। युवतीकर जी, आम जनता आपसे पूछती है कि कोई भी बगीचे समय पर खुलते नहीं हैं और मेंटेन नहीं होते, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, ये बात गलत है। हर बगीचे का टाइमिंग है। सुबह का टाइमिंग रहता 6 से 10 तक का टाइम है। 10 के बाद बगीचे दिन भर बंद रहते हैं। अब दोपहर को कोई वो बगीचे में जाएगा तो बगीचा लॉक रहेंगे। शाम को खुलेगा? शाम को खुलेगा। बहुत से बगीचे मैंने जैसा आपसे कहा और पब्लिक ने खुद खड़े रह के बोला है, वहाँ पर बाइट दिया है कि बगीचे कभी खुलते ही नहीं। क्या ये संबंध में आप कोई कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई का विषय ऐसा है कि मैं स्वयं आपकी बात पर से उसकी दखल लेके स्वयं एक बार और चेक। सन 1911 में कोरोनेशन मेमोरियल गार्डन बनाया गया था, जिसका अब नाम कस्तूरबा उद्यान है। ये उद्यान बंद करके रखा गया। क्या बता सकते हैं इसके पीछे क्या कारण है? कस्तूरबा गार्डन और शहीद स्मारक ये दोनों एक ही उद्यान है। शहीद स्मारक सुबह खोला जाता है, शाम को भी खोला, लोग वहाँ आते हैं, वहाँ बैठते हैं, शहीद स्मारक का पूरा उपयोग लेते हैं। तो आपके कहने का अर्थ ऐसा हुआ कि कस्तूरबा उद्यान और शहीद स्मारक उद्यान दोनों एक ही है। ब्राह्मण सभा अमरावती द्वारा आयोजित दिवस तुझे हे फुलायचे यह प्रबोधन पर व्याख्यान शुक्रवार को हुआ। ब्राह्मण सभा सांस्कृतिक भवन राजापेट में आयोजित इस व्याख्यान समारोह में डॉक्टर स्वर्णलता मिशिकर ने प्रबोधन पर व्याख्यान किया। आत्मिक और शारीरिक सुखों पर ध्यान ये बड़ा कारगर उपाय है, ऐसा बताते डॉक्टर स्वर्णलता मिशिकर ने दिवस तुझे हे फुलायचे इस विषय पर प्रबोधन किया। आपलं मराठी भावगीत जे आहे, दिवस तुझे हे फुलायचे, झोपाळ्या वाचून झुलायचे, असं गोड ते गीत आहे। आणि ते गीत एका तरुण मनाची स्पंदन तरंग दाखवणारे असे आहे। त्यामुळे दिवस तुझे हे फुलायचे ही मक्तेदारी जणू काही तरुणांची स्पर्धा आहे अशी आपली गैरसमजूत झालेली असते। वास्तविक छोट्या वयापासून तर 70, 80, 90 वर्षापर्यंत मनुष्याचं फुलणं हे चालूच असतं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय क्षेत्र में यानी जिले में कहां कौन सा अपराध दाखिल हुआ है, जानते हैं आज के ग्रामीण पुलिस रजिस्टर से। जिले के शेंदुरजना घाट पुलिस थाना क्षेत्र के पुसला गांव में 27 वर्षीय मजूर सुनील मलावी को वो जहां काम करता था वहां के मालिक विजय मसराम से मजूरी के बदले जान से मारने की धमकी मिली है। पुलिस में उक्त शिकायत दाखिल है। रहमापुर थाने में नमूद शिकायतनुसार आरोपी पंजाब पवार ने फिर्यादी के रास्ते में कांटे बिछाकर उसका रास्ता बंद कर दिया। फिर्यादी ने आरोपी को इस बाबत हटका तो आरोपी ने कुल्हाड़ी और डंडे से उसे घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तिवसा बरखेड़ फाटा मार्ग पर तवेरा कार MH04H2313 की धड़क बैठकर दोपहिया सवार दीपक रामराव कड़म्बे की मौत हो गई। तिवसा पुलिस ने हादसा दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। दर्शकों, चलते चलते अब बारी है बॉलीवुड के खबरों की। देखते हैं आज बॉलीवुड में क्या कुछ हलचलें हुई है और इसकी सीधे तस्वीरें आप तक पहुंचाई जाती है बॉलीवुड समाचार से। तो ऐसा रहा अब तक के खबरों का हाल। बुलेटिन को देते हैं विराम। अंत में एक बार फिर बुलेटिन की टॉप 10 सुर्खियां।
सिटी न्यूज के बारे में आप आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव हमें भेज सकते हैं। आपके अमूल्य विचार एवं सुझाव सादर आमंत्रित है। हमारा पता सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर 2570-326 और हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.citynews.net.in। इस वेबसाइट पर आप अपने आप को अपडेट रख सकते हो। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम एवं खबरें निरंतर जारी है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।